नमस्कार दोस्तों दहेज प्रथा एक सामाजिक ऐसी बुराई है, एक ऐसा अभिशाप सिद्ध होता है कि जिसकी वजह से सामाजिक तौर से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जो लोग दहेज नहीं दे पाते हैं वो लोग आत्महत्या तक करते हैं, क्योंकि वो कर्जे के बोझ में इतना डूब जाते हैं कि वो बाद में आत्महत्या तक कर सकते हैं और हुई हैं। तो जो लोग हैं समर्थ, वो अगर देते हैं, उनसे मांगा जाता है, वो अगर देते हैं तो बात अलग है। लेकिन जिसके पास नहीं है और वो किसी तरह से कर्ज लेके अगर दहेज देता है तो वो तो कर्ज में डूबता है और उसकी लाइफ मतलब में दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, अभी आपने फ़िलहाल में एक केस सुना होगा। उस केस में ऐसा हुआ है कि रोहतक का एक केस है कि लड़का जो है साइंटिस्ट है और लड़की पीएचडी। तो वो लड़की पीएचडी जो है और लड़का साइंटिस्ट है, उसकी शादी हो रही थी और देखने में आया था, काफ़ी विवाद हुआ था, उसकी काफ़ी रिपोर्टिंग हुई थी, मीडिया में छाया रहा, सोशल मीडिया में छाया रहा। वहाँ दिक्कत ये हो गई थी कि बताया जाता है कि लड़के वालों ने दहेज मांगा था और दहेज में गाड़ी मांगी थी और 20 लाख रुपए मांगे गए रात को। दोस्तों, बाकी बुराई की बात है, अच्छी बात नहीं है ये लड़के वालों की। लेकिन अब समस्या ये है कि क्या लड़का वो गलत था या लड़की वाले गलत थे। मैंने वो सारी वीडियो देखी थी, न्यूज़ चैनल भी देखा था और जो लोग उसको कवर कर रहे थे यूट्यूबर्स भी देखे थे। दोस्तों, मुझे एक उसमें ख़ास बात ये नज़र आई कि जैसे कि लड़के के स्टेटमेंट थे और उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स जो सामने आए, उसमें तो ये लगता था कि लड़का एक सिद्धांतवादी लड़का था, क्योंकि जिसने जो कि साइंटिस्ट है तो अच्छी पढ़ाई भी की होगी, अच्छे लेवल की स्टैंडर्ड पढ़ाई भी होगी, और इस लेवल पे आके जब आदमी पहुंचता है तो उसके विचार भी उत्कृष्ट श्रेणी के हो जाते हैं। तो जो ऑडियो आई थी उसमें लड़की का बाप बेटे के बाप से बात करता है कि हमने गाड़ी के लिए कहा था, तो बताइए क्या करना है। तो वो उसका लड़के का बाप कहता है कि बेटा तो मना कर रहा है, गाड़ी की उसको ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो तो उनकी ये थी, दोनों के फादर्स की। दूसरी वीडियो एक आई थी जिसमें लड़का लड़की बात कर रहे होते हैं, तो लड़की कह रही होती है कि पापा जो गाड़ी देने के लिए कह रहे हैं और सुना है कि आपने मना कर दिया। तो लड़का कहता है कि हाँ, मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे न तो चलानी नहीं आती है और न मैं लेना चाहता हूँ, और तुम्हें अगर चाहिए, बोले मुझे चाहिए नहीं गाड़ी। तो लड़की बोलती है कि मुझे चाहिए। तो बोली अगर तुमको चाहिए, तो लड़के ने कहा है कि अगर तुमको चाहिए तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, कुछ महीने का टाइम लगेगा, मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। अब दोस्तों, ये वीडियो जब आने के बाद तब ये लगा कि हाँ, लड़का अपनी जगह सही है और लड़की वाले ही देना चाहते थे। अब एक और सीन आया था कि साहब जी कहा था कि चैन उन्होंने पहनाई और उस लड़के ने जो उतार के फेंक दी, यानी वापस कर दी। तो लड़का कहता था कि फेंकी नहीं थी, वो हमने वापस की थी, हम चाहते नहीं हैं कि जो इस तरह का कुछ हमें दिया जाए, वो इसके खिलाफ है। तो बाद में समझौता हुआ, बातचीत हुई, केस दर्ज हुआ, बहुत सारे चीज़ें हुई और अंत में एक वीडियो आई जिसमें कि लड़का माफ़ी मांग रहा होता है सोशल मीडिया पे और मीडिया के सामने माफ़ी मांग रहा होता है। तो दोस्तों, मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि इसमें बेटी के बाप ने अपना प्रेस्टीज इशू बनाया। जो बेटी का बाप जो कुछ देना चाहता था उसको बेटा लेना नहीं चाहता था, और उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि ये हमारी बेटी को तंग रखेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी जो सुख सुविधाएं होती हैं, जो लग्जरी होती हैं, जो कि उस लेवल पे होनी चाहिए, जो पीएचडी है और जो साइंटिस्ट है उस लेवल पे जो लग्जरी लाइफ है, वो ये लड़का कहीं ना कहीं नहीं देगा। तो अंत में हो सकता है ये जो है माँ बाप का ही डिसीजन हो और उन्होंने उसको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि जब कोई देता है
हम कोई किसी को चीज़ देना चाहें और वो उसको रिफ्यूज़ करे तो कभी कभी ये देने वाले को बुरा भी लग जाता है। तो इतना वो लड़का नहीं समझा और वो अंत में आके ये पोजीशन बनी कि उसके खिलाफ़ केस हो गया और ये हो गया। इसमें ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं लड़का नहीं चाहता था, लेकिन लड़के का परिवार भी नहीं चाहता था। हो सकता है कुछ उनके नियरेस्ट रिलेटिव्स ने कुछ कहा और अंतिम दिन जब भामर होने वाली थी उस दिन लड़की से कहलवा दिया या उसके बाप से कहलवा दिया कि नहीं भाई गाड़ी भी चाहिए, हमको 20 लाख रुपये भी चाहिए और अभी चाहिए। उन्होंने कहा कि दे देंगे, तब उनको लगा कि अब देंगे नहीं ये। तो हो सकता है लड़के ने मांग लिया हो, किसी के भड़कावे से किसी के कहने सुनने से मांग लिया हो, क्योंकि घरों में सभी तरह के सलाहकार होते हैं। किसी ने सलाह दे दी हो कि इतना बढ़िया मौका है और तुम्हें मिल रहा है तो क्यों नहीं ले रहे हो भाई, जबकि लड़का तो सिद्धांतवादी। तो दोस्तों हमें ये लगा, मुझे ये लगा कि लड़का अपनी जगह सही था। अब आया सवाल माफ़ी का कि लड़के ने माफ़ी मांगी है, खुलेआम मांगी है। तो माफ़ी मांगने वाली वीडियो भी मैंने देखी थी, उसमें लड़का काफ़ी उदास था, उसका चेहरा उतरा हुआ था, उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी और वो इसलिए मुझे लगा कि इसके कैरियर की सवाल है कि अगर केस दर्ज होता है, गिरफ्तारी होती है, केस जेल जाता है तो उसकी सर्विस भी, जो ग्रेड 1 का अफसर है उसकी सर्विस को आँच आ सकती थी, सर्विस चली जाती, वो जेल में जाता। तो कहीं न कहीं उस लड़के ने, सिद्धांतवादी लड़के ने, सभ्य लड़के ने माफ़ी मांगी और केवल इसलिए मांगी कि लड़की का पक्ष मजबूत माना जाता है, गवर्नमेंट उसको सहयोग करती है, कानून भी सारे जो लड़कियों के फेवर में बने हुए हैं, लड़के की कोई सुनता नहीं है। ये सब सोच विचार करके उस लड़के से माफ़ी मंगाई गई और उस लड़की वालों ने भी सोचा होगा कि हमारी लड़की भी जो है वेल क्वालिफाइड है, केस चलेगा तो इसकी भी थोड़ी बदनामी होगी और बढ़ेगी, हासिल कुछ होना नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उसका केवल माफ़ी मांगने पर और उनको मामला जो है कंप्रोमाइज़ तक पहुंच गया। दोस्तों तो मुझे तो ये लगा, आपको कैसा लगा? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि हाँ कहीं ना कहीं लड़का सही था और लड़की वाले, दोस्तों लड़की वाले इसलिए करते हैं, बहुत सारे केसों में देखा जाता है कि लड़की वाले अपने शान दिखाने के लिए करते हैं। अगर उन पर होता है तो शान दिखाते हैं। मैं भी लड़की वाला हूँ, मैंने दो बेटियों की शादी की है, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने भी दिखाने लायक काम किया था। बेटी को सारी सुविधाएं देने के आइटम हमने भी देने की कोशिश की अपनी हैसियत के हिसाब से कि बेटी को वहाँ जाके कोई दिक्कत ना हो, जैसा कि घर का सामान होता है, ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों हर लड़की वाला सोचता है कि बेटी का उस बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा अब होने लगा है कानूनन, लेकिन पहले नहीं हुआ करता था। तो वो हिस्सा नहीं देते, इसलिए पेरेंट्स सोचते हैं कि बेटी को अब जो करना है वो यही करना है, तो इसलिए जो कुछ होता है वो पूरे दिल से करना चाहते हैं। अधिकतर बेटी के बापों की यही स्थिति होती है। तो दोस्तों सवाल ये है कि बेटी वाले अपने मन से दे रहे हैं और तब भी उसको अगर दहेज का स्वरूप दिया जाए या इस तरह कुछ बात हो तो ये बात अच्छी नहीं है। शान शौकत के लिए बहुत ज़्यादा पैसा उठाना या बहाना, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो मेरा मानना है कि बेटी वाला अगर अपने दिल से खर्च कर रहा है और शान से करना चाह रहा है तो वो उसकी मर्ज़ी है, वो कोई दहेज नहीं है। और यदि कोई लड़का वाला दहेज मांगता है और प्रभाव उसका फोर्स करता है बेटी वालों पर हमको ये चाहिए, तब वो गंदी बात है। ऐसा तो ये सामाजिक दृष्टि से बहुत गंदा है। दोस्तों मेरा संदेश केवल यही है कि ज़रूरी नहीं है कि बेटा वाला ही गलत हो और दहेज मांग रहा है वो गलत है, बेटी वाले भी गलत हैं। आज के समय में बेटी वाले प्रेस्टीज इशू बनाते हैं, बेटी वाले अपने शान के हिसाब से शादी करना चाहते हैं, बेटी वाले शादी शान के हिसाब से लुटाना चाहते हैं। अब आपने कई पिक्चर भी देखी होंगी जिनमें ये दिखाया जाता है कि बेटी वाला गाड़ी देता है, बंगला देता है और लड़का का सिद्धांतवादी है तो वो होता है तो वो मना करता है, जो मैं कमाऊँगा वो बेटी खिलाऊँगा। बेटी लग्जरी होती है, लाइफ जी हुई होती है तो वो भी उसको रिफ्यूज़ करती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो मुझे तो यही लगा कि बेटा कहीं ना कहीं दबाव में आके उस लड़के ने माफ़ी मांग ली और वो केस रफा दफा हो गया। आज के लिए इतना ही। ये बात आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ, आप इस बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए शेयर अवश्य कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कीजिए, लाइक बिल्कुल मत कीजिए, कमेंट बिल्कुल मत दीजिए, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।